अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर हम किसी ऐसी दुनिया में जाग उठें जहां हर शख्स की आंखों में छुपी सच्चाई हम ऐसे ही देख सकें जैसे किसी ड्रामा या फिल्म में, जहां चेहरे की एक झलक, हाथ की एक जुम्बिश और आवाज की हल्की लर्जिश आपको ये बता दे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है और किस बात से डर रहा है। अगर आप रियल लाइफ में ये जान पाएं कि कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन मुनाफिक है, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ मुस्कुरा कर छुपा रहा है, तो क्या ये बिल्कुल जादू जैसा नहीं होगा? ये एक फन है, एक ऐसी हिडन स्किल जो हर अजीम नेगोशिएटर, लीडर, डिटेक्टिव और इन्फ्लुएंसर के पास सदियों से है। और आज मैं आपको वही राज बताने जा रहा हूं जो पैट्रिक किंग ने अपनी फेमस बुक रीड पीपल लाइक अ बुक में खोले हैं। चेहरे की हर लकीर, आवाज की हर जुम्बिश और जिस्म की हर हरकत आपको वो कहानी सुनाएगी जो अल्फाज कभी नहीं सुनाते। ये किताब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक महदूद नहीं बल्कि माइंड रीडिंग जैसी स्किल भी सिखाती है। बेशतर किताबें सिर्फ हाथों, चेहरे और आंखों की मूवमेंट्स पर बात करती थी, लेकिन इस बुक की खास बात यह है कि पैट्रिक इसमें कॉग्निटिव बायसेस, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और इमोशनल ट्रिगर्स को भी खोलकर समझाते हैं। ये किताब एफबीआई की टेक्निक्स और एंशिएंट फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने इस किताब में एफबीआई बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट, न्यूरोसाइंस की तहकीक और यहाँ तक कि एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी के असूलों को भी शामिल किया है। यानी ये किताब महज जदीद साइंस नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी इंसानी हिकमतों का निचोड़ भी है। पैट्रिक खुद असल में डाटा साइंटिस्ट और सोशल डायनामिक्स एक्सपर्ट हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज कोच हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनका पस मंजर बिहेवियरल और डाटा साइंस रिसर्च में है। यानी वो इंसानों की हरकत को भी इसी तरह एनालाइज करते हैं जैसे डाटा को, इसलिए उनकी बातों में प्रेसिजन और क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने खुद सोशल एंजाइटी को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में ये किताब वजूद में आई। हम रोजाना बेशुमार लोगों से मिलते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, कुलीग या अजनबी। हम अक्सर हैरान होते हैं कि क्या ये शख्स सच बोल रहा है या झूठ, क्या ये मुझे पसंद करता है या नहीं, क्या ये डरा हुआ है या पुरएतमाद है या परेशान। तो चलिए शुरू करते हैं इन सवालों के जवाब तलाश करने से। इंसानों को पढ़ने का मतलब सिर्फ उनके अल्फाज को सुनना नहीं बल्कि उनकी टोटल कम्युनिकेशन को समझना है। कम्युनिकेशन के तीन बड़े पहलू हैं: वर्बल कम्युनिकेशन यानी अल्फाज और बातचीत, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट, और पैरालिंग्विस्टिक्स, टोन ऑफ वॉइस, स्पीड और वॉल्यूम। रिसर्चेस बताती हैं कि 70% से ज्यादा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। यानी अगर आप सिर्फ अल्फाज पर एतमाद करेंगे तो आप असल ट्रुथ का बहुत छोटा हिस्सा देख पाएंगे। लेकिन हमें यह सीखना है कि कैसे हम इंसानों की हिडन इमोशंस, इंटेंशंस और थॉट्स तक रसाई हासिल करें, वो भी बगैर सवाल पूछे। लेकिन लोगों को पढ़ने से पहले कुछ मिसकंसेप्शंस को जानना बेहद जरूरी है। जैसे आमतौर पर लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर कोई शख्स बाजू बांध ले तो हम फौरन सोचते हैं कि डिफेंसिव है या नाराज है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मसलन अगर कोई बाजू बांधे खड़ा है तो शायद उसे सर्दी लग रही हो, या वो अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो महज रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़ा हो। इसी तरह अगर कोई बार बार आंखें झपक रहा है तो शायद उसकी आंख में कुछ चला गया हो, ना कि वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई बार बार अपनी नाक छू रहा है तो शायद उसे एलर्जी है, ना कि वो नर्वस है। एक सिंगल जेस्चर पर कोई हतमी राय कायम करना खतरनाक है। पैट्रिक किंग कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। अगर कोई कॉन्फ्रेंस में हाथ बांधे बैठा है तो शायद वो बोर हो चुका है, लेकिन वही शख्स अगर किसी कोर्ट में जज के सामने हाथ बांधे खड़ा है तो ये रिस्पेक्ट का इशारा हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज को सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ देखना जरूरी है। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई भी ये जादू सीख सकता है? जवाब है, बिल्कुल हैं। अगर आप किसी को पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहले ये देखें कि वो आम तौर पर कैसा बर्ताव करता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बेस लाइन का पता होगा तब ही आप चेंज को पहचान पाएंगे। मसलन अगर आपका दोस्त या कोलीग आमतौर पर हाथ हिलाते हुए बात करता है, अगर अचानक वो हाथ रोक ले और सीधा खड़ा हो जाए तो ये चेंज, डेंजर या डिस्कम्फर्ट की अलामत हो सकती है। आपका दोस्त हमेशा नजरें मिलाकर बात करता है मगर आज वो बार बार नीचे देख रहा है, मतलब वो कुछ छुपा रहा है। इसलिए कम से कम 5 से 10 मिनट तक किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व करें ताकि आपको उसकी असल आदत यानी बेस लाइन का पता चले। इसी तरह अगर 3 या ज्यादा इशारे एक साथ आए तो वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। मसलन आंखें चुराना प्लस कंधे सुकेड़ना प्लस होंठ चबाना, ये नर्वसनेस की अलामत हो सकती है। इसी तरह जिस्म आगे झुका हुआ प्लस आंखें खुली हुई प्लस सर हाँ में हिलाना, मतलब वो इंटरेस्टेड है। याद रखें, एक इशारा कोइंसिडेंस हो सकता है लेकिन 3 इशारों का क्लस्टर एक पूरी कहानी सुना रहा होता है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आप ध्यान दें माइक्रो एक्सप्रेशंस पर।
وہ چہرے کے ایکسپریشنز جو صرف 50 ملی سیکنڈ سے 1 سیکنڈ تک کے لیے ہی ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کی اصل جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ انکانشیس ہوتے ہیں اور جھوٹ یا اصل سچائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص آپ کو کہے کہ وہ خوش ہے لیکن اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری آ جائے تو اصل میں وہ خوش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو سرپرائز دیں اور وہ کہے واہ بہت اچھا، لیکن اس کی آنکھیں پوری طرح خوشی سے نہ کھلیں تو وہ سرپرائز نہیں بلکہ فیک ایکسپریشنز دے رہا ہے۔ مائکرو ایکسپریشنز کو آبزرو کرنے کے لیے سلو موشن ویڈیوز دیکھیں یا روزانہ 5 منٹ اس کی پریکٹس کریں۔ یہ سکل بہت پریکٹس مانگتی ہے لیکن ایک بار آ جائے تو لاجواب ہوتی ہے۔ آئیز آر دا ونڈو ٹو دا سول، مگر اوور انٹرپریٹیشن خطرناک ہو سکتی ہے۔ مثلا بہت زیادہ آنکھیں ملانا ایگریشن یا ڈومیننس کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بالکل آنکھیں نہ ملانا نروسنس یا جھوٹ کی علامت ہو سکتی ہے۔ ریلیکسڈ کنسسٹنٹ آئی کانٹیکٹ ہی کانفیڈنس کی علامت ہوتا ہے۔ ہر 5 سیکنڈ بعد تھوڑا آئی کانٹیکٹ توڑیں پھر دوبارہ ملائیں، یہ نیچرل اور کمفرٹیبل لگتا ہے۔ اگلی ٹیکنیک ہے بی پریزنٹ اینڈ آبزرو وداؤٹ ججمنٹ۔ جب آپ مکمل پریزنٹ مومنٹ میں ہوں، اپنے اندرونی خیالات، تعصبات اور جلد بازی کو چھوڑ دیں، تب آپ انسانوں کو اصل میں سمجھ پاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کے ساتھ میٹنگ میں ہوں، موبائل فون بند کریں، صرف اس کی باتوں، چہرے، ہاتھوں، آواز اور باڈی لینگویج پر دھیان دیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ اس کے اوریجنل ایموشنز کتنی آسانی سے نظر آنے لگے ہیں۔ دوستو یہ چند چھوٹی چھوٹی لیکن پاورفل ٹیکنیکس آپ کی کمیونیکیشن چاہے وہ پرسنل ہو یا پروفیشنل کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں نوٹ کر لیں، بیس لائن آبزرو کریں، سنگل جیسچرز پر نہ جائیں، بیہیورل کلسٹرز دیکھیں، کانٹیکسٹ کو نظر انداز نہ کریں، مائکرو ایکسپریشنز پر مہارت حاصل کریں، آئی کانٹیکٹ کی نیچرل ردم سمجھیں اور سب سے اہم بی پریزنٹ اینڈ آبزرو وداؤٹ ججمنٹ۔ یاد رکھیں یہ سکل کوئی جادو نہیں بلکہ پریکٹس، پیشنس اور فوکس مانگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کی باڈی لینگویج سے اس کے دل کی بات سمجھ لی؟ اپنا ایکسپیرینس کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ، تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔